नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ 3 जिम्सोनियन हैं जिन्होंने नीट 2021 को क्रैक किया था। तो मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो 7 महीने की पढ़ाई की होती है ना, ये लास्ट के जो 2 महीने होते हैं, मतलब एग्जाम से 2 महीने के जो समय होते हैं ना, किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से पढ़ना, क्या छोड़ना है, तो मैं यही सब चीजें इन लोगों से जानना चाहूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सत्येंद्र, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था इस 2 मंथ में? 2 महीने में मैंने ऐसे फॉलो किया था, जैसे अगर मैं बायो को अगर स्पेशली बताना चाहता हूँ तो बायो को मैंने क्या किया था, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से या तो प्लांट किंगडम में। तो मैंने क्या किया था, जैसे अगर मैं लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लिया तो उसको अगर मान लीजिए एक दिन में उसे 3-4 घंटे में पढ़ लिया तो उसको 2-3 दिन के अंदर उसे मैं बार बार उसे देखता रहता था, है ना। मतलब जैसे एज ए मैं कह सकता हूँ एज ए फोटोग्राफी मेमोरी की, मतलब हर उसे 2 दिन पे देखता रहता है, जिससे क्या वो उसकी फोटोग्राफ मेरे मतलब दिमाग में बन जाए। तो इसी वजह से ऐसे मैं करता रहा बार बार, तो ऐसे मैं पढ़ता रहा। ये था मेरा मतलब तरीका। और सिली मिस्टेक को आपने किस तरीके से अवॉइड किया था एग्जाम में? सिली मिस्टेक को मैंने चीजों को बार बार देखता रहा, पढ़ता रहा, मैं टेस्ट पेपर लगाता रहता था, और जहां भी मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वहां के, और अगर कोई सिली मिस्टेक भी अगर मान होता भी था मुझसे तो मैं उस चीजों को पॉइंट पे वो लिख लेता था। अगर मैं जैसे अगर टेस्ट दे रहा हूँ तो वहां से अगर मेरा कोई मिस्टेक हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो मैं लिख भी लेता था इस टाइप। जैसे सत्येंद्र ने बताया कि जो टेस्ट में से गलतियां होती है उनको लिखते थे, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, कहते हैं हो जाएगा, वो हो नहीं जाता है, वो एग्जाम में गलत हो ही जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी सिली मिस्टेक हो रही है, अब जो एनसीईआरटी से आई वो सिली मिस्टेक हो गई टेस्ट में, उसको जरूर एक शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको लिखने की कोशिश करिए। अब मैं आगे अभिषेक से जानना चाहूंगा कि आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था इस लास्ट 2 मंथ में? देखिए, जितना जरूरी पढ़ना होता है उतना ही जरूरी होता है टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती जाती है आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ता जाता है, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। आप टेस्ट दीजिए, आपकी जो गलती होती है रूम पे आइए, उसे मैच करिए, और जो गलती होती है क्रॉस चेक करिए, उसे सॉल्व करिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये मैंने गलत किया था और अब आगे से इसको गलत नहीं करूंगा। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है नॉट इनकरेक्ट लिखा होता है, इनकरेक्ट लिखा होता है, बच्चे हमेशा उसमें मिस्टेक कर देते हैं। हाँ, ये वाली जो मिस्टेक है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ना, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक, और यही सिली मिस्टेक का कारण होती है। ये पूरे क्वेश्चन पेपर में 4-5 क्वेश्चन जरूर होता है जहाँ ऐसा क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। तो इसके लिए आपने किस तरीके से एग्जाम इसको फिगर आउट किया था? इसके लिए हमें बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या रहा है। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, मगर गलत मत करिए उसे, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 5 नंबर पर उसमें से माइनस हो जाते हैं। आपके एनसीईआरटी के पढ़ने का क्या तरीका था इस लास्ट 2 मंथ? एनसीईआरटी ये था कि एनसीईआरटी तो मैंने खूब पढ़ी थी, बस ये था कि मैं टेस्ट सीरीज देता था, जो क्वेश्चन गलत होता था रूम पे आता था, जिस पोर्शन से गलत हुआ उसको मैं रिवाइज करता था ताकि इस पोर्शन से दोबारा गलती ना हो। मतलब कुछ नोट्स भी लोग बच्चे बनाते हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो क्या वो जरूरी है? मतलब एनसीईआरटी अपने आप में खुद ही एक नोट्स है, आप बना भी सकते हैं, आप चाहें तो उसके कीवर्ड्स कुछ होते हैं उससे लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो याद नहीं होते उनको आप लिख सकते हैं। आपका क्या स्ट्रेटजी था 2 महीने में? मैंने सबसे पहले मतलब कि 2 चीज बताना चाहूंगा। एग्जाम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 चीज जो इसमें बताया कि रिवीजन सबसे ज्यादा और पेपर प्रैक्टिस। तो पहली बात करता हूँ रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी आ गया, तो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो एक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, साइड में जगह होती है हर पेज पे, तो आप उसमें की लाइन होती है, की वर्ड्स होते हैं, उसको उसमें लिख दीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ अगर जगह नहीं बची है तो पेज ऐड कर दीजिए लास्ट में चैप्टर के, ठीक है। ये बायो हो गया। ऐसे बायो केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सेम पैटर्न पे, इनऑर्गेनिक सेम पैटर्न पे, और फिजिकल के कुछ चैप्टर सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, और इसी तरह बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर सेम बायो जैसे पढ़ने होते हैं, ठीक। उसी तरह पूरी अच्छे से एक लाइन पढ़िए और इसके की पॉइंट लिख लीजिए बगल में, और जो ऐड करना हो पेज लगा के ऐड कर दीजिए। आपने नीट के लिए एनसीईआरटी फिजिक्स का कितना यूज किया है, कितना मतलब पढ़ा था? मैं सच बताऊं तो मैं लास्ट वाले जो पॉइंट पॉइंटर होते थे, समरी वगैरह, वही देखता था, और जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते थे एग्जांपल वाले उसको सॉल्व करता था। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल क्या है पेपर का, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए? अगर कोई चैप्टर से हमने पढ़ा, सपोज करिए आपने रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें लेवल कितना है? क्योंकि नीट में जैसा हम जानते हैं कि एवरेज क्वेश्चन आता है, तो बच्चे बहुत सारे होते हैं कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्या वो नेसेसरी है? नेसेसरी नहीं है, जितना मतलब कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ जो टीचर पढ़ा रहा है उसको नोट्स को प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करिए बिना देखे कोई नोट्स के। उसके बाद जो आपके मैनुअल वगैरह मिले हैं सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करिए प्रॉपर, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और ज्यादा करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल आती है, वो भी कर सकते हैं, उसमें और अच्छे क्वेश्चन होते हैं।
जैसे ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में बैठते हैं तो फिजिक्स में कैलकुलेशन जो मिस्टेक हो जाती है। कैलकुलेशन मिस्टेक का सबसे एक ही रास्ता है सही करने का, मोर विद प्रैक्टिस। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और टाइमर लगा के कीजिए। आपको क्या होता है पेपर में कि आप जल्दी में रहते हैं, रूम पे आराम से बैठ के कर रहे हैं, धीरे 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 कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन वहाँ पेपर में टाइम लिमिट होता है, जल्दी के चक्कर में मिस्टेक होती है, मिस्टेक हो सकती है। तो ये चीज भी होगा, टाइम लगा के टाइमर लगा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कम टाइम में करने की कोशिश कीजिए। आपका टारगेट है 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने का, तो आप उसको 40 मिनट 45 मिनट करने का टारगेट रखिए, तभी वो पेपर टाइम 1 घंटे होगा ठीक से। मैं एक चीज आप तीनों को जानना चाहूंगा, जैसे ये जो फेज होता है लास्ट का 2 मंथ, इसमें कभी कभी नंबर कम आ जाते हैं तो डिमोटिवेशन से फीलिंग आती है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस चीज को ओवरकम कैसे किया था? इसमें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीट मेरा था 12 अगस्त और 10 अगस्त को मैंने एग्जाम दिया था, मेरे आए थे 575 नंबर। इसलिए कह रहा हूँ डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। 575 नंबर आए लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैं सिलेक्ट हुआ, 627 नंबर लाया नीट में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग का जो टेस्ट पेपर है वो आपका फाइनल पेपर नहीं है, मतलब फाइनल नंबर नहीं है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, बस आप अपने आप को मजबूत बना के पढ़ते रहिए। एग्जाम टाइम पे जब मैं कोचिंग में टेस्ट देता था हमेशा 650 नंबर आते थे, मगर लास्ट एग्जाम में लास्ट पेपर में मेरे 575 नंबर आए। फिर भी मैं उसमें हिम्मत रखा, नहीं हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे हो ही सकता है पेपर में। वो 11th वाली क्या स्टोरी थी, क्या बताना चाहेंगे? मैं 10th तक तो ठीक ठाक पढ़ने में था, लेकिन 11th में लापरवाही करने लगा तो मैं 11th में फेल हो गया था। मुझे प्रमोट किया गया 12th में, क्योंकि मतलब उसके पहले का इतिहास मेरा ठीक ठाक था, तो उस बेसिस पे मुझे प्रमोट कर दिया गया 12th में। लेकिन 12th में भी मैं सुधरा नहीं, पढ़ाई ठीक से नहीं किया और बोर्ड एग्जाम में गिरते पढ़ते किसी तरह मेरे 70% के आसपास बने। उसके बाद घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे मतलब कोटा भेजने के लिए, कि मुझे भरोसा नहीं कर रहे थे कि इसका यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है इसका यहाँ पे। तो फिर भैया मेरे थे तो वो समझाया घर वालों को कि एक बार मौका देना चाहिए। तो मैं गया कोटा, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा। उसके बाद मतलब मैंने इंप्रूवमेंट की धीरे धीरे, तब मेरा सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने फोटोग्राफी मेमोरी की बात की, तो मतलब वो किस तरीके से बच्चे मतलब डेवलप करें? फोटोग्राफी मेमोरी, जैसे आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको पढ़ लिया तो उसको क्या नाम है कि बच्चे जब छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन पे एक बार केवल 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आप ऐसे पेज ही पलट देखिए, है ना, तो आपके अंदर वो मतलब आपके दिमाग में वो फोटोग्राफ मतलब वो बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं क्लास फोटोग्राफी, तो वो चीज़ें याद हो जाती है, तो मैं वो चीज़ देखने लगेगा, वो वर्ड्स, वो जो डायग्राम है, वो सब जो भी लिखा है वो सब दिखने लगेगा, तो तुम्हें चीज़ें आसान ईजी हो जाती हैं। तो ऐसे ही करने का मतलब ये था। तो बार बार रिवाइज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना एग्जाम में बस रिवीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कितना आप एक चैप्टर कोई भी हो, अगर स्टार्टिंग में खूब पढ़ लेते हो, उसको 4 दिन देकर पढ़ लेते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं बनता कि अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो रिवीजन होता है। आप 2 घंटे में पढ़िए एक चैप्टर, ठीक है, लेकिन उसको 2-3 दिन में कभी रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में भी ऐसे रिवीजन ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी 3 जिम सोनिया के जो इन्होंने बातें कही, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी-छोटी चीजें जो आपको मतलब पायलट होते होते आपको सक्सेस के पैगाम में पहुंचाती हैं। अगर आपने 7 महीने अच्छे से पढ़ाई किया और फिर 2 महीने आपने कुछ लापरवाही ज्यादा कर दिया तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से तो बाहर हो गए, ठीक है। डिप्रेशन आपको अलग से एक मुफ्त में मिलता है उसके साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये समय बचा हुआ है इसको यूटिलाइज करिए 100% पॉजिटिविटी के साथ। और लास्ट में आप जाना डिस्ट्रैक्शन, इस डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे कभी आ जाते हैं, तो वो आप लोगों को भी हुआ था, जैसा आपने बताया था अपना एक्सपीरियंस डिस्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन किस तरीके से आपने उस चीज को कंट्रोल किया और आपने नीट की पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू किया था? देखिए मेन फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ के किसी न किसी फेज में होता ही होता है, इसलिए मेन टारगेट अपना एग्जाम होता है, पहले उस पर फोकस करिए, फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट हो लीजिए। काफी अच्छी बात है, बाद में डिस्ट्रैक्ट हो लीजिए। अब ये बात अब तब समझेंगे जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगा, बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।